मौलाना साहबुद्दीन रजवी साहब जो बरेली नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जाने पहचाने जाते हैं, आज हाजी इस्लाम बब्बू के चुनाव दफ्तर पर आए हैं और कुछ खास बातें कह रहे हैं। गौर से सुनिए मौलाना साहबुद्दीन रजवी की बातें। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम हाजी इस्लाम बब्बू के चुनाव दफ्तर पर और जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं। हाजी इस्लाम बब्बू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दमदार कैंडिडेट हैं। तमाम तरीके की बातें बीच में हो रही थी कि शायद उनका बेस वोट ही उनका साथ छोड़ जाएगा चुनाव आते आते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे, मेरे दर्शक देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसा है कि जो हमारे 125 विधानसभा के जितना भी मतदाता है, ज्यादा से ज्यादा हाजी इस्लाम बब्बू की तरफ आ चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? क्या नाम है आपका? महरुद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? दर्शक देख रहे हैं। जितना भी 125 विधानसभा में जितना भी मुस्लिम या हिंदू पक्ष है, सब इकट्ठा हो रहा है। देखिए नबी भाई लंबे अरसे से इलेक्शन लड़ा रहे हैं इस इलाके में, क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शक? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब हाजी इस्लाम बब्बू, इस वक्त हमारे जनाब हाजी इस्लाम बब्बू की फाइट में कोई इंसान नहीं है। और कल से ऐसी लहर आई हुई है इस कांग्रेस की कि बेमिसाल हमारी जीत होगी, जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी। कि एक जो इलेक्शन हम सवा सदी का ऐसा जीता था कि जो कि हम 3200 वोटों से जीते थे, आज वही दिन है कि हाजी इस्लाम बब्बू कांग्रेस में भी उसी अंदाज से जीतेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे तमाम पार्टियां। सबसे खास बात यह है कि आज जनसंपर्क के दौरान चुनाव के संचालन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां बब्बू के पीछे हैं। इन्हीं में से एक हैं मौलाना साहबुद्दीन रजवी साहब, जो किसी परिचय के तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब हजरत, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और सुनना चाहेंगे क्यों जरूरी है कांग्रेस का हुकूमत में आना उत्तर प्रदेश के अंदर, सूबे के अंदर, खासतौर से बरेली कैंट के अंदर। बरेली कैंट से ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम ने हाजी इस्लाम बब्बू को समर्थन दिया है, और समर्थन हमने बेमकसद नहीं दिया है। और वो मकसद हमारा ये है कि हमने मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी मसाइल हैं, उन बुनियादी मसाइल पर हमने एक मुस्लिम एजेंडा जारी किया। और इस मुस्लिम एजेंडे में जो सबसे पहला पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, उन पर नई बनने वाली हुकूमत में जो असम्बली है, उस असम्बली में पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए। तो पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए ताकि जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जैसे धर्म संसद हुई, नरसिंहानंद, वसीम रिजवी जैसे लोगों ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, तो अब जब बिल लेके आया जाएगा तो ऐसे लोगों पर ज़ुबान पर लगाम लगेगी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोग जानते हैं और हुकूमत भी जानती है, यहाँ के हिंदू भी जानते हैं कि मुसलमान तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है। उसको सर छुपाने के लिए उसको छत न मिले तो पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी छुपा सकता है, गुजर बसर कर सकता है, मगर वो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जो है, अब इस सिलसिले में कैंट के प्रत्याशी हाजी इस्लाम बब्बू साहब से जब हमारी बात हुई, उलमाए किराम ने बात की, तो हाजी इस्लाम बब्बू साहब ने वादा किया है कि मैं असम्बली में पहुंच करके सबसे पहले मैं पैरवी करूंगा असम्बली में, और इस बिल को लाने में, इसको कानून बनाने में सबसे पहली जो पैरवी होगी वो मेरी पैरवी होगी। इसीलिए तमाम उलमाए किराम ने हाजी इस्लाम बब्बू का समर्थन किया है। हाजी साहब मशहूर शख्सियत है बरेली की, सामाजिक आदमी है, मुतहर्रिक और फ़ाल है, इसलिए पूरी आवाम इनके पीछे है। इंशाअल्लाह ये मुस्तकबिल के विधायक है। बहुत बढ़िया। हाजी इस्लाम बब्बू है कांग्रेस से कैंट विधानसभा के प्रत्याशी, बड़ी गर्मजोशी से, दमदारी से लड़ रहे हैं। इनके कार्यालय में भी देखेंगे तो अभी भी सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है और दाएं बाएं सब तरफ तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं जो जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं। बात करते हैं हाजी इस्लाम बब्बू से कि आज कल वोट पड़ेंगे। हाजी जी, आज मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुनना है, जानना चाहेंगे। नहीं, मतदाता मेरे साथ में है और मैं कहना चाहूँगा इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताएं, और बहुत बड़ा जन समर्थन तो मिल ही रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि कैंट विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का एक तरफा इलेक्शन है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वोटों से जीत होगी। लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी मैंने समाजवादी पार्टी की तरफ वोट डाइवर्ट हो जाएगा, मुस्लिम, ऐसा कुछ लग रहा है? कुछ नहीं ऐसा लग रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं हो रहा, बल्कि सारा कांग्रेस पार्टी की तरफ
वोट डाइवर्ट हो रहा है मुस्लिम, और यहाँ पर जो हिंदू समाज का वोट है, सब समाज का वोट है, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ेगा और मुझे वोट पड़ेगा।